नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम्स के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर में घाटशिला के 34 टन तांबे का होगा उपयोग। उद्योग बचाओ देश बचाओ नारे के साथ भारतीय मजदूर संघ का देशव्यापी प्रदर्शन। पिछले 32 दिनों से रांची में आंदोलनरत सहायक पुलिस के परिजन बैठे धरने पर। मोबाइल दुकान में चोरी की घटना का कोटका पुलिस ने किया उद्भेदन, नाबालिग समेत 4 पकड़ाए। और लुप्तप्राय सबर जाति के लोग अभी भी उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर, इलाज के अभाव में हो रही है मौतें। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर में झारखंड के खदानों से उत्पादित तांबे का उपयोग होगा। मंदिर की दीवारों में 34 टन तांबे का प्रयोग होना है। इसी सिलसिले में L&T कंपनी की एक टीम घाटशिला पहुंची और तांबे का सैंपल लिया। अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर में झारखंड के खदानों से उत्पादित तांबे का उपयोग होगा। L&T की टीम घाटशिला ICC के दौरे पर आई थी, जहां से वे तांबे का सैंपल लेकर लौटी है। राम मंदिर की दीवारों में करीब 34 टन तांबे का उपयोग होना है। मजदूरों और अधिकारियों से भी उत्साह है कि हमारे क्षेत्र का तांबा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में उपयोग होगा। घाटशिला ताम्र माइंस के अलावा जिला और पूरे राज्य में यह उपलब्धि होगी कि हमारे क्षेत्र का तांबा अयोध्या के राम मंदिर में लगाए जाएंगे। घाटशिला ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश जमाने के समय 1924 से यहाँ पर तांबे के माइंस खोले गए थे, जो आज भी जारी है। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रही है कि राम मंदिर निर्माण में ICC हिंदुस्तान कॉपर का जो तांबा जो हम लोग बनाते हैं वो ऐतिहासिक रूप में लग रहा है, जो बरसों तक रहेगा। और सबसे खुशी की ये बात है कि इतने मैंने जैसे बिरला कॉपर से लेके स्टारलाइट से लेके बहुत सारे कंपनी हैं, उनको छोड़कर अगर हमारा हिंदुस्तान कॉपर ICC का तांबा लग रहा है तो हमारे लिए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र के लिए, इस घाटशिला क्षेत्र के लिए भी एक इतिहास में एक नाम होगा कि जो तांबा का जो प्लेट लगा है नाम राम मंदिर निर्माण में, इस क्षेत्र का भी एक ऐतिहासिक माने भूमिका रहेगा। देखिए, अभी तक जो मुझे जानकारी है, पहली बात तो ये कि आपने पूछा कि ये जो यहाँ का तांबा जो जाएगा, ये सही है कि जो है राम जन्मभूमि मंदिर, जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो निर्माण जो अयोध्या में हो रहा है, L&T ने उसका जो है L&T उसका काम कर रही। तो L&T के लोग आए थे और उनकी ये धारणा है, उनका ये मानना है कि वैसे तो तांबा मान लीजिए जो क्वांटिटी आपने बोला, क्वांटिटी 34 टन है, लेकिन उनका मानना है कि हम वैसे जो है तांबा का उपयोग खासकर मैं समझता हूँ कि उसको इंटीरियर डेकोरेशन के लिए या दूसरी जगह जो भी उनको करेंगे, उनमें उनका मानना है कि हम ऐसे तांबा का उसमें उपयोग करें जो ऐश से लेकर के धातु निर्माण तक का कार्य अपने जब से अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए L&T कंपनी को जिम्मेदारी दी है, L&T कंपनी का पदाधिकारी आए थे। आने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ का जो कॉपर निकलता है, उस कॉपर से अयोध्या मंदिर का निर्माण में, सौंदर्यीकरण में उसको यूज किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ आग की तरह जो है बात फैल गई है और लोगों में एक उत्साह है कि कभी भी ज़िंदगी भर, मतलब हमेशा के लिए जो इस तरह का एक माहौल रहेगा कि यहाँ का जो सौंदर्यीकरण जो अयोध्या मंदिर में हुआ है, पवित्र अयोध्या मंदिर में, वो जो कॉपर लगा रहेगा इस क्षेत्र का लगा रहेगा, झारखंड का रहेगा, झारखंड का रहेगा। उधर उद्योग बचाओ देश बचाओ के नारों के साथ भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उनका यह प्रदर्शन देशव्यापी है। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर सार्वजनिक उद्योग बचाओ देश बचाओ बैनर तले राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आंदोलन राष्ट्र के प्रत्येक जिला मुख्यालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के मुख्यालय व इकाई के सामने किया गया। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत भारतीय मजदूर संघ पूर्वी सिंहभूम जिले के जिला अध्यक्ष
YT शुक्ला अध्यक्षता में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा उपायुक्त जमशेदपुर कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया और माननीय प्रधानमंत्री के नाम 14 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा, को बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा, देशवासी को बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज दिनांक 28 अक्टूबर को भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर पूरे देश में हर डीसी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। धरना के उपरांत प्रधानमंत्री के नाम से एक ज्ञापन डीसी के माध्यम से भेजा जाएगा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 32 दिनों से सहायक पुलिस रांची के मोहराबादी मैदान में आंदोलनरत है, पर उनकी मांगों पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इधर गुरुवार को सहायक पुलिस के परिजनों ने जिला मुख्यालय के बाहर धरना आरंभ कर दिया है। रांची के मोराबादी मैदान में आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों के परिजन जिला मुख्यालय के समक्ष धरने पर बैठकर अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन करना आरंभ कर दिए हैं, जहां उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार से अपने बच्चों के नियोजन को लेकर चिंता जताई। परिजनों ने राज्य सरकार से अपने वायदों के तहत सहायक पुलिसकर्मियों को नियमित करने तथा मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 24,000 रुपये करने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि पिछले एक महीने से रांची के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में राज्य भर के सहायक पुलिसकर्मी आंदोलनरत है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सहायक पुलिस को, सहायक पुलिस को, सहायक पुलिस को, सहायक पुलिस। हमारी जो मांगे है, हमारे बच्चों की जो मांगे है, सहायक पुलिस की जो मांगे है, वो है कि अस्थायीकरण करना, अपनी नौकरी में अस्थायीकरण और पेमेंट बढ़ोतरी करना, जो कि जायज़ मांग है। क्या लेके धरना में बैठे हैं? हम लोग का यही है, हम लोग का 1 दिवसीय धरना यहाँ पर डीसी ऑफिस सामने इसलिए बैठे हैं। अगर हमारे मांग पूरी नहीं करते हैं तो आने वाले समय अपने फैमिली के साथ, पूरा बच्चा के साथ, अपने बैल बकरी को लेकर वहाँ मोराबादी मैदान चल जाएंगे। विलुप्त प्राय एवं सरकार द्वारा संरक्षित जाति सबर जाति के लोग आज भी उपेक्षित और अभिशप्त जीवन जीने को मजबूर है। पोटका प्रखंड के कालिकापुर में एक सबर नगर भी है। यहाँ 104 सबर आवास भी बने हैं, पर इनकी असमय मौत की वजह से अधिकांश आवास खाली है। पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड का कालिकापुर के सबर नगर का हाल बेहाल है। सबर नगर में कुल 104 सबर आवास बने हैं, जिसमें कई सबर की मृत्यु के बाद आवास खाली पड़े हैं। सबरों की असमय मौत का कारण कई रोग हैं। कई ऐसे सबर हैं जो बीमार होने के बाद इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। आज भी इस सबर नगर में 5 टीबी के रोगी हैं, जिन्हें लॉकडाउन के समय टीबी का इलाज नहीं हुआ, जिससे उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई। पहले प्रखंड की ओर से टीबी का इलाज और दवा मिला था, लेकिन बीते 1 साल से इलाज और दवा का अभाव था। इस सबर नगर में 2 सबर महिला बीमार पड़ी हैं। सरकारी चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होने पर सबर परिवार के लोग प्राइवेट डॉक्टर से अपना इलाज कराने को मजबूर हैं। प्राइवेट डॉक्टर भी 20 किलोमीटर दूर से आकर रोगियों का इलाज कर रहे हैं। प्राइवेट डॉक्टर बताते हैं कि वर्ष 2000 से बीमार लोगों का इलाज करते आ रहे हैं। अधिकतर अस्पताल अमजेम अस्पताल जाने को सुझाव देते हैं। फीस के नाम पर वे सबर से 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक लेते हैं। गरीब और असमझ होने के कारण अगर इस प्राथमिक उपचार भी नहीं हुआ तो हालत और भी गंभीर होती जाएगी। गांव सबनगर पशुगुड़ा, मैं इस गांव का मैं प्रधान हूँ। प्रधान पहले मेरा पिताजी लोग था। अभी देखिए हुए कि कुछ साधन नहीं है, चिकित्सा का साधन नहीं है, तो हम लोग को जैसे क्या बोलेंगे, प्राइवेट वाला डॉक्टर हम लोग फ़ोन करके बुलाते हैं, कुछ पैसा देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। बाद बाकी जैसे बाद बाकी और हम चुका देते हैं डॉक्टर लोग को। एक साल तो जास्ती हो रहा है, तो क्या करूँगा, दवाई नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुए हैं, क्या करेंगे। डॉक्टर उतर पैसा कोई नहीं है, क्या करेंगे। देखिए, हम करीब 2002 से मतलब इन लोगों को सेवा कर रहे हैं। 2001 में यहाँ पर हम आए जुलाई में, तो आना जाना करते, गांव से ही आना जाना। यहाँ से 20-22 किलोमीटर मेरा गांव है छोटा अंदर, तो वहाँ से आते हैं ये लोग। फ़ोन के ज़रिए मतलब हमको बुलाता है, आता है। जब आते हैं मतलब एक जगह में पेशेंट देखते देखते 2-4 आदमी निकल जाता है इन लोगों को।
प्लस इन लोगों का जो सर्विस हम करते हैं मतलब थोड़ा बहुत मतलब सोच समझ के करते हैं, क्योंकि इन लोगों को देखिए पैसा का गरीब के हिसाब से हमको भी वैसा है, मतलब हम मेरा 5 रुपया निकल गया, 10 रुपया 10 पेशेंट देखने से 100 रुपया हो गया। स्वाभिमान पार्टी महिला मोर्चा द्वारा जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया है, जिसमें राखा माइंस में जर्जर हो चुकी सड़क निर्माण की मांग की गई है। उनका कहना है कि जर्जर सड़क की वजह से आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। और काफ़ी दिक्कत गाँव वाला को जो रोड के समस्या से गुजरना पड़ रहा है, इससे मुक्ति मिले। स्थानीय विधायक से जो है मतलब बरसात के दिन में आना जाना भी बहुत प्रॉब्लम होता है, और जो मतलब कोई पेशेंट अगर रहता है उसको भी ले जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अगर कुछ केस मुकदमा हो जाए या कुछ मारपीट हो जाए तो पुलिस को बुलाएंगे तो भी नहीं आ पाते हैं। गत 23 अक्टूबर की रात्रि पोटका थाना क्षेत्र में एक मोबाइल दुकान में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें चोरों ने मोबाइल के अलावा नकद रुपये भी चुरा लिए थे। इस कांड का उद्भेदन करते हुए पोटका पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गत 22 व 23 अक्टूबर को रात्रि में पोटका थाना क्षेत्र के तूड़ी की एक मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में वेंटिलेटर तोड़कर अज्ञात चोरों ने मोबाइल और 2000 रुपये नकद चोरी कर ली थी। वहीं पोटका पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त कांड में संलिप्त उपेंद्र पात्रो, राजेश पात्रो और 2 नाबालिग युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने उसके सामने 8 मोबाइल, हेडफोन, चार्जर और कई उपकरण भी बरामद किए हैं। 24 अक्टूबर को पोटका थाना में एक सूचना दी गई थी कि त्रिल में एक मोबाइल रिपेयरिंग के दुकान में 22-23 तारीख के रात को वेंटिलेशन तोड़कर कुछ मोबाइल चोरी हुई है। इसी संबंध में पोटका थाना कांड संख्या 50-21 दर्ज करते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया गया, और अनुसंधान के क्रम में ये है सो हम लोग सुंदरनगर थाना के नीलडुंगरी से 2 अभियुक्त उपेंद्र पात्रो और राजेश पात्रो को मोबाइल जो चोरी का मोबाइल था और हेडफोन है, चार्जर है, ब्लूटूथ और ये सब कुछ साथ गिरफ्तार किया गया। सदाफल देव सदगुरु महाराज की जन्म जयंती के मौके पर साक्षी में आयोजित रक्तदान शिविर में आम लोगों के अलावा CISF के जवानों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान 100 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। थैंक यू। ठीक है, रोक के देखते हैं। ऐसा बोलना चाहिए कि रक्तदान महादान है, और आज यहाँ पर जितने लोग भी उपस्थित हैं और जो ये काम कर रहे हैं वो लोग एक मानवता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और हर व्यक्ति से, हर समाज के लोगों से हम लोग बोलना चाहेंगे कि वो अब केवल अपनी ना सोचें, क्योंकि अगर ब्लड बॉडी के अंदर ही रह जाएगा और आप उसको नहीं दोगे तो वैसे भी वेस्ट हो जाना है। तो बेटर है कि आप रक्तदान करें, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को जिसकी ज़रूरत है और इमरजेंसी में काफ़ी लोग दम तोड़ देते हैं, उन लोग को इसका फ़ायदा मिलेगा। कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता रथ को ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक ने बताया कि अनुमंडल में 100% टीकाकरण का लक्ष्य है। गुरुवार को चांडिल अनुमंडल कार्यालय से TRCL की ओर से कोविड-19 जागरूकता अभियान रथ का रवाना किया गया। रथ का रवाना ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर SDO रंजित लोहरा एवं ईचागढ़ CO भूरा शंकर महतो भी मौजूद थे। कोविड-19 टीकाकरण 100% लक्ष्य है। यह रथ चांडिल अनुमंडल के चांडिल, ईचागढ़, कुकड़ू एवं निमडी प्रखंड क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेगी। रथ की जागरूकता के लिए झंडा दिखा के यहाँ से रवाना किए हैं 3 प्रखंड में, जहाँ कुकड़ू हुआ, ईचागढ़ हुआ और निमडी। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। हाय कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। आओ बैठो। अच्छा तू 1 मिनट बैठ, मैं तुरंत चाय लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक। चाय लो। क्या हुआ अनु, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? हमने तो एक घर ले लिया,
अब घर में रखने के लिए सामान की भी जरूरत है। टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कहाँ कहाँ से लूं? कुछ समझ नहीं आ रहा यार, बहुत टेंशन में हूँ मैं। बस इतनी सी बात के लिए इतना टेंशन? तुमने इंदु मूवी इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सुना है? वो एक ऐसी शॉप है जहाँ सारा सामान आसान किश्तों पर मिल जाता है। ओह अच्छा। एक साथ पैसे देने की भी टेंशन खत्म। मुझे भी एक LED लेनी है, तो चलो चले इंदु मूवी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे वाह, तो चलो चलो। अब तो घर का सारा सामान हो गया, अब तो खुश हो। और मेरा फोन? अच्छा, यहाँ बजाज, HDB, होम क्रेडिट, कैपिटल फर्स्ट के द्वारा फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो सोच क्या रहे हैं? हमारा एड्रेस नोट कीजिए। उलियान मेन रोड, कदमा, नियर SBI ATM, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9334629266, 9122222225। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या? चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस धटकेडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धटकेडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071, 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन